जिहाद का मतलब ये होता है कि अपने आप के अंदर के जो है शैतान को मारो। ये थोड़ी है कि जिहाद किसी को जाके मारो, गलत सोच ख्याल इसको मारो, इसके लिए इसको जिहाद कहते हैं। अनपढ़ लोग कहा जाता था कि आतंकवादी बनते हैं, आज डॉक्टरों का गिरोह पकड़ा गया है, उनके लिए क्या कहें? अब किसी मानसिकता के खिलाफ तो क्या है, उसके दिल में क्या चला हमें क्या मालूम है। आप लोगों के अंदर डर का माहौल? योगी जी हैं तो ये सब अपने सपोर्ट में है। थोड़ा डर वर लग रहा है? अरे क्यों नहीं भैया डर, हम लोग यहाँ पर चुप्पे अपनी गली आते अपनी गली जाते। आज एक डॉक्टर को आतंकवादी पाया गया है, क्या कहना चाहिए? गलत है। मजहब क्या सिखाता है? मजहब ये थोड़ा ना सिखाता आतंकवादी बनो, अपने दीन धर्म पर रहो। ये थोड़ा ना कहता कोई आतंकवादी हो। ऐसे आदमी को सजा मिलना चाहिए और क्या। एक कार आपको यहाँ सामने दिखाई दे रही है जो कि बताया जा रहा है कि परवेश जो आतंकवादी है उसके भाई की ये कार है। इसके ऊपर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी व्हीकल गेट पास भी लगा है और ये वही घर है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और लखनऊ की टीमें यहाँ पर आई और पूरे घर की तलाशी ली गई। यहाँ गलियों में सन्नाटा पसरा है और जैसे लग रहा है कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? इमरान, ये बताइए कि कभी आपने इस घर में आते जाते किसी को देखा? यहीं के रहने वाले? जी जी, यहाँ कहाँ रहते हैं? यही गांव में रहते हैं, थोड़ी सी दूर पे। इसी रास्ते से रोज आते जाते किसी को उस घर में आते जाते नहीं देखा? नहीं कभी नहीं किसी को। ताला लटका था क्या? अब इतना वहाँ अंदर जाके थोड़ी गली है, निकल रहे रास्ता है, वहाँ पे जाके थोड़ी देख रहे ताला है कि नहीं है, मकान है बना हुआ पड़ा है। ये आखिरी घर है तो दूर से भी दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ दिख रहा, मगर अब इतना तो नहीं हमें कोई ज़रूरत वहाँ है कि जाए के देखें ताला पड़ा है या नहीं पड़ा है, खुला है या बंद है। अब किसी या कोई रिश्तेदारी हो तो वहाँ ताक झाक करे, जाके अपना रास्ता है, आते जाते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्रधान का भी घर है। हाँ वहीं पे है प्रधान का घर। वो पहले प्रधान थे, प्रधान थोड़ी है इस समय जो वहाँ कोई ज़रूरत किसी को पड़े जो जाए वहाँ। ये बताइए, पूर्व प्रधान है ना अभी। अच्छा, कभी आपने सोचा कि आपके इलाके में कभी कोई ऐसा कांड हो सकता है कि यहाँ पर कोई आतंकवादी मिले? नहीं नहीं, ऐसा यहाँ कहाँ हो सकता है। ये तो आतंकवादी बताए जा रहे हैं ना। अरे अब बताने कोई कुछ भी बताए, किसी कहने से थोड़ी कोई आतंकवादी हो जाता है। मतलब जो छानबीन की गई है उसमें जो बताया जा रहा है वो आप गलत मान रहे हैं? अरे वो कहने वाले कुछ भी कहें, अब हमारी जानकारी में है नहीं वो आतंकवादी हैं या नहीं है भाई, या कोई हमारे रिलेशन में थोड़ी है जो हम बताएं वो आतंकवादी हैं या नहीं है। मतलब देश के कानून पर आपको भरोसा है, क्योंकि देश का कानून कह रहा है ना। नहीं, कानून पे तो पूरा भरोसा है भाई, कानून पे नहीं भरोसा करेंगे तो किस पे करेंगे। अच्छा, आप मजहब को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। मजहब में क्या लिखा है? जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब ये होता है कि अपने आप के अंदर के जो है शैतान को मारो। ये थोड़ी है कि जिहाद किसी को जाके मारो, अपने आप के अंदर के जो आत्मा जो तुम्हारी है, जो गलत सोच ख्याल इसको मारो, इसके लिए इसको जिहाद कहते हैं। लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं ना जिहाद का। कल 4 जो पकड़े गए हैं, जो चारों डॉक्टर थे, एक डॉक्टर का गिरोह पूरा पकड़ा गया है दिल्ली ब्लास्ट में। उस दिल्ली ब्लास्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे कि ये पहले अनपढ़ लोग कहा जाता था कि आतंकवादी बनते हैं, आज डॉक्टरों का गिरोह पकड़ा गया है, उनके लिए क्या कहें? अब किसी मानसिकता के खिलाफ तो क्या है, उसके दिल में क्या चला हमें क्या मालूम है। अब इसके लिए तो गवर्नमेंट बैठी है अपनी, अब सरकार है वो देखेगी क्या करना है, अच्छा क्या है खराब क्या। अगर उन्होंने गलत किया तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई होगी उस हिसाब से। आप लोगों के अंदर डर का माहौल? डर क्यों, किस बात का डर, किस बात का डर भाई। कोई हम यहाँ आज नए थोड़ी आए हैं, पूछते नहीं रह रहे हैं हम लोग यहाँ, तो डर किस बात का होना चाहिए भाई। हमारे पास सरकार है, हर चीज़ है, योगी जी हैं, तो ये सब अपने सपोर्ट में है, ये सब मदद करेंगे। अगर कुछ ऐसा होगा तो जो होगा पकड़ा जाएगा, उसको सजा होगी जिस हिसाब से पकड़ा जो जाएगा। अब उसमें हम लोगों को क्या डरने की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बकरीदी है। ये बताइए, यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते हैं गाँव में। अच्छा, ये जो घर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डॉक्टर रहते थे, ये डॉक्टर जो हैं ये आतंकवादी निकले हैं, कभी पता था आपको इनके बारे में? ये तो नहीं पता हुआ, ये तो हम लोग जानते थे कि डॉक्टर रहते हैं यहाँ पे, और डॉक्टर के उससे जानते थे हम लोग कि डॉक्टर रहते भाई। इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी आज तक नहीं हुई कि मतलब ये गड़बड़ है आदमी या कुछ है। अच्छा, कभी देखा कि किस चीज़ के डॉक्टर थे, स्वभाव कैसा था, या कभी इन लोगों से मुलाकात हुई, इनके किसी भी घर के लोगों से? नहीं, हमसे मुलाकात नहीं, ऐसे देखा चलते फिरते निकलते थे, कभी तो देख लिया और ये सुनते थे कि ये डॉक्टर हैं। यहाँ पे तो कोई इनका दवाखाना ववाखाना था नहीं, समझे। दवाखाना कहा था, कुछ पता? नहीं, इसके बारे में हमको नहीं पता। हम ये जानते थे कि डॉक्टर हैं, डॉक्टरी के उससे सब लोग पुकारते बुलाते बोलते थे इनसे। किस चीज़ के डॉक्टर हैं ये सब नहीं? ये भी हमको नहीं पता है। अच्छा, आपको जब पता चला कि यहाँ पर छापेमारी की गई है आज एटीएस की, क्या कैसा मतलब लगा कि बताइए, आप ही के इलाके में आसपास ही के लोग ही में ही अब आतंकवादी मिल रहे, कैसा लगा?
जी ये तो ख़राब तो है ही मामला, अगर है ऐसा मामला तो ख़राब तो है ही है, समझ गए जी। अगर ये ऐसा मामला है तो ख़राब तो है ही। खराब है तो थोड़ा डर का माहौल कुछ ऐसा लगा क्या? हाँ तो डर वाला माहौल ही है, अगर ऐसा मामला है तो डर वाला तो हिसाब भाई है। डर लगा? डर तो लगेगा ही अगर ऐसा मामला निकलेगा। आगे से आप लोग सतर्क होके रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सतर्क होकर रहेंगे, और तो है ही है। और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए एक बाबा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्नन बेग। ये बताइए भाई साहब, आप टोपी ओपी लगाए हैं, मजहब को मानते हैं, बताइए किसी की जान लेना क्या क्या जिहाद है? तौबा नहीं भैया, हम लोगों ने ये कतई नहीं, बिल्कुल पाप है। अजान भी हो रही है। हाँ जा रहे हैं बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, ये घर जो बना है, घर पे कौन आता है कौन जाता है, कभी देखा? ये नहीं देखा। झूठ क्यों बोलें किसी के बारे में, ये ना झूठ नहीं बोलते, मगर ये बात बहुत गलत है। कभी आपने देखा आते जाते? नहीं कभी नहीं देखा। नहीं, हम उस सिरे रहते उधर, हम उधर रहते? नहीं देखते। ये रास्ता मुतक्कीपुर है, ये तकवा कॉलोनी है कहलाती है जी। यहाँ एक प्रधान भी रहती हैं, क्या इनका क्या नाम? ये सामने इरफान, कहकशा नाम है? हाँ बोल, हाँ औरत है। हाँ कहकशा बानो किस पार्टी से है? ये यही गांव प्रधान थे, अब तो प्रधानी खत्म हो गई, नगर महापालिका में आ गया मेरा गांव। अच्छा, हाँ तो ये बताइए कि अब जो बच्चे हैं वो आतंकवादी बन रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, पहले तो अनपढ़ होते थे, ये तो डॉक्टर है। हम लोग एक अक्षर नहीं पढ़े। नहीं, ये तो डॉक्टर है, डॉक्टर का लगता था आपको कभी आतंक? तौबा इस्तगफार नहीं, ये नहीं, खिलाफ है बिल्कुल। यहाँ के रहने वाले यहाँ कतई ना रहे कोई भी ऐसा आदमी, हम लोग ये नहीं चाहते भैया। सब लोग एक जगह पैदा बहन एक जगह, ये सब होना, ये सब गलत बात है। इतने साल निकल गए आपको, अब आपका बुढ़ापा आ गया है, कभी सोचा था कि? अरे ऐसा कहीं नहीं, कभी नहीं कभी सोचा था कि आप ही के मोहल्ले में ऐसे आतंकवादी निकलेंगे? ना, कभी नहीं, ना कतई नहीं, ऐसा कोई ख्याल ही नहीं रहा कि क्या है भाई। मगर बिटिया जमाने के देखत का बताओ, थोड़ा डर वर लग रहा है? अरे क्यों नहीं भैया डर, हम लोग यहाँ पर चुप्पे अपनी गली आते अपनी गली जाते, और ये वैसे वो हो गया कि बिल्कुल डर वाली बात है भाई। क्या नाम है आपका? नगमा। नगमा जी, यहाँ आपका घर कहाँ है? घर नहीं, हम किराए से रूम लिए। किराए से रहती हैं? हाँ। कितने साल से रह रही हैं? माँ हमको 1 महीना हुआ है। 1 महीना। हाँ। कभी ये जो घर है, ये जो घर सामने दिख रहा है, कभी यहाँ से किसी को आते जाते देखा? हमने नहीं देखा। नहीं देखा। हम नहीं जानते नहीं ना, तो हम कोई का जानते नहीं ना, तो क्या मतलब है किसी से? नहीं, रोज का निकलने का रास्ता तो आपका यही है ना? हाँ रास्ता तो यही है, चौराहे पर जाने का, सामान लेना का वही रास्ता है। हमने नहीं देखा, आज तक किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं हमने नहीं देखा। अच्छा ये बताइए, अभी तक जो होता था कि आतंकवादी पकड़ने के लिए यहाँ पर आज ATS आई थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिला। नहीं, ये बताइए, पहले जो मजहबी लोग होते थे कहते थे कि मजहब में हमारे आतंकवाद नहीं लिखा है, अनपढ़ लोग ज़्यादातर होते थे वो आतंकवादी बनते थे, आज एक डॉक्टर को आतंकवादी पाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? गलत है। गलत है? मजहब क्या सिखाता है? ये मजहब ये थोड़ा ना सिखाता आतंकवादी बनो, मजहब ये थोड़ा ना कहता। मजहब कहता है कि अपने दीन धर्म पर रहो, ये थोड़ा ना कहता कोई आतंकवादी हो। अच्छा, ऐसे आदमी को सजा मिलना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कुछ डर वर तो नहीं लग रहा है कि आज यहाँ पर बताया गया कि आतंकवादी? हमें काहे का डर, हमें काहे का डर, हम जानते नहीं थे, अब जब जान गए हैं तो डर तो भाई है ये चीज़ का। तो अब हम अपनी बकरी चराने आए हैं, हम ऐसे बेफालतू थोड़ा बैठे। अच्छा, बकरी चराने आई है। चलिए, तो देखिए डर का माहौल कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम बात करें तो आप ये रास्ता देखिए, इस रास्ते पे लोग आने जाने वाले हैं, और यही घर है। आप सामने देख सकते हैं कि ये जो सामने आपको जहाँ पर व्हील का ऐड दिख रहा है, यही घर है जहाँ पर वो आतंकी जिसका नाम डॉक्टर परवेज़ अहमद अंसारी था वो रहा करता था। आपको कभी पता था कि आप इस एरिया में रहते हैं और आप ही के एरिया के पास कोई परवेश नाम का आतंकी रहता था? नहीं, हमको ये से कुछ मालूम नहीं, ये अलग रहते हैं हमसे, हम अंदर रहते हैं। कभी आते जाते किसी को देखा उस घर में? नहीं, हम नहीं देखे। अच्छा, जैसे मजहब की बात होती है, आप हाफिज है, आपसे पूछना चाहूँगी कि मजहब की जब बात होती है तो जिहाद का क्या मतलब होता है? जिस तरह से आज आतंकवादी लोगों को मारने पे विश्वास रखते हैं, मजहब क्या सिखाता है? मजहब में जिहाद जिद्दोजहद को कहते हैं, वो अलग एक चीज़ होती है। हर चीज़ के लिए हम अपने रिस्क के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो भी जिद्दोजहद है, जिहाद मेहनत कर रहे हैं, मेहनत को कहते हैं जिहाद। मासूम लोगों को इस तरह मारना सही है? कोई वो है ही नहीं उसमें। दिल्ली एक बार फिर से दहल गई। जी हाँ, कल यानी 10 नवंबर को
शाम के 6:52 पर जब लोग आसपास घूम रहे थे, टहल रहे थे, कोई अपने घर जाने के लिए बेताब था कि उसे घर जाने की जल्दी थी, तो कोई किसी का इंतज़ार कर रहा था और उसी समय एक कार आती है और उसमें अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि 8 से 9 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आंकड़े उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वहीं 8 से 9 लोगों की जो मौतें बताई जा रही हैं, उसके साथ ही 24 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस पूरे ब्लास्ट में जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है एक गिरोह का, जो कि डॉक्टरों का गिरोह है। जी हाँ, जब तलाशी ली गई तो पता चला कि इसमें 4 डॉक्टर शामिल थे और इन चारों की हुई जब पड़ताल की गई तो वो कोई उत्तर प्रदेश से था तो कोई जम्मू कश्मीर से था। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी कड़ियां जो है मिली है जो आतंकियों से जुड़ी है, और इन आतंकियों में सबसे पहले जो नाम आया है वो डॉक्टर परवेज अहमद अंसारी का नाम सामने आया है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुतक्कीपुर का रहने वाला था। और आज मैं उसी मुतक्कीपुर में उसी आतंकी के घर के पास खड़ी हूं, जो आतंकी इस घर में नहीं पाया गया, लेकिन एटीएस ने यहां पर आकर के पूरी छानबीन की और इस छानबीन में पाया गया कि ये घर जो है यहां पर ताला पड़ा है और आतंकी यहां से फरार है। आतंकी की तलाश की जा रही है। और आपको सबसे पहले हम बता दें कि ये जो मुतक्कीपुर है, आप देख सकते हैं कि मुतक्कीपुर एक गांव है और इस गांव के पास ही एक कॉलोनी है जिसका नाम है तकवा कॉलोनी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूर्व प्रधान का भी घर है जिसका नाम कहकशा बानो बताया जा रहा है। तो चलिए हम आपको इस प्रधान का भी घर दिखाते हैं और साथ में जो आतंकी है उसका भी घर दिखाते हैं। कि आप पहले इस पूरी कॉलोनी को देखिए कि ये कैसे जो कॉलोनी बसाई गई है जिसका नाम तकवा कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक कार आपको यहाँ सामने दिखाई दे रही है, जो कि बताया जा रहा है कि परवेश जो आतंकवादी है उसके भाई की ये कार है, जिसके ऊपर आप अगर देखेंगे, इस कार को देखेंगे तो इस कार के ऊपर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का गेट पास भी लगा है। जी हाँ, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आपको यहाँ पर फोकस करें कि ये जो कार है इसके ऊपर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी व्हीकल गेट पास भी लगा है और ये वही घर है जो आतंकी परवेश अहमद अंसारी बताया जा रहा है। इस घर को आप ध्यान से देखिए। क्या कभी किसी को ऐसा लगता होगा कि एक कॉलोनी जहां पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं और एक पढ़े लिखे डॉक्टर जो है, क्या वही आतंकवादी हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो आप देख सकते हैं कि ये वही आतंकवादी का घर है जिसका नाम डॉक्टर परवेज अहमद बताया जा रहा है। और आज यहाँ सुबह एटीएस की टीमें यहाँ पर आई, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और लखनऊ की टीमें यहाँ पर आई और पूरे घर की तलाशी ली गई। और जब तलाशी ली गई तो पता चला कि ये घर बंद पड़ा है और इस घर से जो आतंकी है वो फरार चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ताला लगा है और जो आसपास के लोग हैं उनका भी कहना है कि काफी लंबे अरसे से इस घर में ताला पड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर ताला पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता है, तो ये कार यहाँ पर कब से खड़ी है? क्योंकि ये कार जो है ये आपको यहाँ खड़ी दिखाई दे रही है, तो ज़रूर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ गलियों में सन्नाटा पसरा है और जैसे लग रहा है कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप दूसरे घर को देखें तो यहाँ दूसरे घर में भी ताला पड़ा है और इसके सामने के जस्ट बगल में जो घर है वहाँ पर भी आपको ताला पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोगों का यही कहना है कि कई लोगों ने यहाँ पर उस आतंकी को आते जाते देखा है, लेकिन लगभग 4 महीने से 3 से 4 महीने से यहाँ पर कोई गतिविधि नहीं दिखी है, कोई आतंकी यहाँ पर सामने नहीं आया है। साथ में आपको बता दें कि जब लखनऊ की बात हो रही है तो लखनऊ में और भी ऐसे कई इलाकों में छापेमारी की गई है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हुसैनगंज थाने के पास यहाँ पर छापेमारी की गई है, ओडियन सिनेमा के पास यहाँ पर भी देखा गया है कि इस आतंकी की बहन जो कि कल फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई है, शाहीन शाहिद का घर पाया गया है। शाहीन को तो कल गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आज एटीएस ने वहां पर शाहीन के पिता से बातचीत की और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। पूछताछ में कई खुलासे जरूर हुए होंगे, लेकिन उसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। लेकिन जिस तरह से कल ये आतंकी हमला हुआ जिसमें से 8 से 9 लोग मारे गए हैं, ये बहुत बड़ा ब्लास्ट है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा की नजर से देखा
देखा जाए तो एक सवाल उठाता है कि क्या से जो लोग हैं, जो यहाँ लोग रह रहे हैं, चाहे हम लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें या अलग अलग जगह की बात करें, क्या वहाँ के लोग सुरक्षित हैं कि जहाँ पर राजधानी है, जहाँ लाल किला है, जहाँ चांदनी चौक है, वहाँ अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश भी नजर आ रही है, क्योंकि जो 4 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जो 4 लोगों की नाम सामने आए हैं, वो सभी चारों डॉक्टर्स थे और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो आतंकी कैसे बने, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये तो जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि पुलवामा में बरामद हुई कार, जिस कार में पाया गया था कारतूस और जिस कार में ब्लास्ट हुआ था, वो कार पुलवामा की थी और उसके कनेक्शन यानी कि जम्मू कश्मीर के कनेक्शन लखनऊ से कैसे जुड़े और लखनऊ के अलग अलग इलाकों से कैसे जुड़े, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो तमाम और ऐसी ही जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए खबर इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।